नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं घुमक्कड़ी विद गुरुजी। आज देहरादून में सुबह से बारिश है और मैं इस समय खड़ा हूँ FRI गेट के बिल्कुल सामने। ये गेट हमेशा बंद रहता है। जब VIP लोग जब देहरादून के अंदर आते हैं तभी ये खुलता है। आज यहाँ कुछ निर्माण कार्य भी चल रहा है, मगर सुबह का समय है। तो कहानी के सत्र में मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो कि एक छोटे से कस्बे की है। बहुत समय पहले की बात है कि एक कस्बे के समीप एक शिवालय था और उस शिवालय में एक महात्मा आके रुके। तो पहले के ज़माने में ऐसा होता था कि जब कोई महात्मा या कोई सिद्ध पुरुष इस प्रकार के मंदिरों में आता था तो आसपास के जो गांव के लोग थे वो लोग वहां जाकर अपनी समस्याओं का या महात्मा के दर्शन का पुण्य लाभ प्राप्त करने के लिए वहां जाते थे। यदि आप ये कहानी आपको पसंद आए तो मेरे वीडियो चैनल को अवश्य स्वीकार करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ में इसे शेयर करें। अगर आपको कहानी पसंद नहीं आती है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम कहानी पर आते हैं। तो शिवालय में जब महात्मा आकर रुके तो वहाँ बहुत से जो आसपास के गांव थे वहाँ के लोगों का जमावड़ा लग गया और महात्मा जी की जो प्रसिद्धि थी वो दूर दूर तक फैलने लगी। उसी कस्बे में एक व्यापारी था जो कि बहुत परेशान था अपने घर के गृह क्लेश से, व्यापार में घाटे से, और जो उधार उसने अपने दोस्तों को दिया था वो वापस ना मिल पाने के कारण वो बहुत ही दुखी था। उसने सोचा कि जब लोग यहाँ जा रहे हैं अपनी समस्याओं का हल ढूंढ रहे हैं तो क्यों ना मैं जो अपनी व्यक्तिगत उसकी समस्या थी उसको लेकर महात्मा जी के पास में जाऊं और इसका हल ढूंढूं। तो संकोचवश वो भी एक दिन महात्मा जी के पास में पहुंच गया। तो जब उसका नंबर आया तो महात्मा जी के सामने उसने दंडवत प्रणाम किया। तो महात्मा जी ने पूछा कि बताइए आप क्यों आए। तो उसने बोला, महात्मा जी पहले तो आप सिद्ध पुरुष है तो मैं आपके दर्शन करने आया हूँ, दूसरा एक मेरी छोटी सी समस्या है। उन्होंने बताओ क्या है। तो उसने अपना सब कुछ बताया कि साहब मेरे घर में गृह क्लेश है, मेरे व्यापार में घाटा हो रहा है और जो दोस्तों को मैंने पैसा दिया था वो अब क्या करें, देने में आनाकानी कर रहे हैं। और भी कुछ छोटी मोटी समस्याएं थी उसने बताई। महात्मा जी ने बड़े गौर से उसको सुना और कहा ठीक है, जब सूर्योदय होने का समय, सूर्य अस्त होने का समय हो जाएगा तो तुम मेरे पास में आना। जो व्यापारी था वो बाहर शिवालय के बाहर जाके बैठ गया। धीरे धीरे समय बीता, सूर्यास्त का भी समय आ गया। सूर्यास्त के समय वो फिर महात्मा जी के सामने आकर खड़ा हुआ कि महात्मा जी आपने कहा था कि जब सूर्यास्त हो जाए तो मेरे पास में आना। महात्मा जी बोला, मैं तुम्हारा इंतजार करता, चलो मेरे साथ। और उस व्यक्ति को लेकर पास में बने हुए एक बाड़े में आए जहाँ की बहुत सारे ऊंट रखे हुए थे। वो व्यक्ति बड़ा आश्चर्यचकित हुआ कि मैं तो अपनी समस्याओं का हल ढूंढने आया हूँ और ये मेरे को कहाँ लेकर गए, बाड़े में। तो महात्मा जी ने महात्मा जी समझ गए ये मन में थोड़ा सा व्यथित है। तो बोला, ऐसा कुछ नहीं है, तुम आज रात यहाँ रुको और ये जो ऊंट हैं इनकी देखभाल करो और जब ये ऊंट सबके सब जमीन पे बैठ जाएं तो मेरे पास में आना, मैं तुम्हारी समस्याओं का अंत बताऊंगा। व्यक्ति ने सोचा ये को तो कोई बहुत बड़ी बात तो नहीं, एक रात की बात है और 4 पहर के अंदर ऊंट कैसे नहीं बैठेंगे, थोड़ी देर खड़े हो जाए, कुछ समय पश्चात ये थक जाएंगे तो बैठ जाएंगे, जानवर ही तो है। रात्रि का पहला पहर बीत गया, वो इंतजार करता रहा कि कोई ऊंट बैठेगा, मगर उनमें से कोई भी ऊंट जो है वो नहीं बैठा। रात्रि का दूसरा पहर शुरू हुआ, उनमें से 1-2 ऊंट क्या जमीन पर बैठ गए। वो बड़ा खुश हुआ कि अब धीरे धीरे क्या होंगे, सारे ऊंट बैठ जाएंगे। रात्रि का दूसरा पहर बीतने को आया तो 1-आध ऊंट जो थे वो और बैठ गए। वो व्यक्ति बहुत खुश हुआ कि वाह, अब तो सारे बैठ जाएंगे। मगर रात्रि का जब तीसरा पहर आया तो जो ऊंट बैठे थे उनमें से कुछ ऊंट क्या हो गए, खड़े हो गए, और जो खड़े थे उनमें से कुछ क्या हो गए, बैठ गए। तीसरा पहर भी बीत गया। रात्रि का चौथा मतलब सूर्य काल जो है, सूर्योदय का जो समय आया, उस समय क्या हुआ कि जो ऊंट खड़े थे वो बैठ गए और जो बैठे थे वो खड़े हो गए। व्यक्ति बड़ा ही
परेशान हो गया कि यार ये क्या हुआ। जब सवेरा हुआ तो वो व्यक्ति महात्मा जी के सामने उपस्थित हुआ। उसने महात्मा जी को बोला, महात्मा जी ने पूछा, हाँ जी रात कैसी कटी? बोला रात तो सब ठीक कटी। तो उसने बोला आपने क्या देखा? बोला साहब, उसने बोला महात्मा जी जो ऊंट थे वो पहले पैर में तो बैठे ही नहीं, मगर जब दूसरा पहर आया तो कुछ ऊंट बैठ गए, जब तीसरा पहर आया तो जो खड़े थे वो बैठे और जो बैठे हुए थे वो खड़े हो गए, और चौथे पहर में भी यही चलता रहा, जो बैठे थे वो खड़े हो गए और जो खड़े थे वो बैठ गए। तो महात्मा जी ने बोला कि बेटा ये जीवन है ना, इसमें समस्याएं भी इसी प्रकार से हैं। अगर जीवन है तो समस्याएं हैं, और उन समस्याओं को तुम एक आफत मान लोगे, एक मुसीबत मान लोगे, तो तुम्हारा जीवन क्या बन जाएगा? नर्क बन जाएगा। तो उस व्यक्ति को समझ में आ गया कि जब जीवन है तो समस्याएं तो होंगी, और उन समस्याओं का उचित हल हमारे अलावा कोई भी नहीं ढूंढ सकता है। तो इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि जीवन में जब भी कभी परेशानी आए, कोई भी बड़ी समस्या आए, कोई भी बड़ी परेशानी आए, तो उसका हल हमें ही ढूंढना है। उसका जो सर्वोत्तम हल है वो हमारे पास नहीं है। तो जब भी जीवन में मुसीबतें आती हैं तो उसे जीवन का एक पार्ट समझना चाहिए, और उसका संतोषजनक हल क्या होगा उस पर हमें विचार करना चाहिए। तो ये कहानी आपको कैसे लगी? अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।